हेलो बच्चों, मैं दुर्वेश कुमार अपने YouTube चैनल MSD के सर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आज पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किन किन वर्डों का प्रयोग किया जाता है, आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। कहाँ प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो कम टू द पॉइंट। कम तो बच्चों, आइए देखते हैं किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ते हैं। देखिए, संकेतवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव की हिंदी होती है संकेतवाचक, यानी कि संकेत, इसमें जो वाक्य होंगे ना वो संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ऐसे वर्ड जिनसे किसी नाउन की ओर इशारा करने का बोध हो। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हो, ठीक है, का बोध कराते हो, उन्हें क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई चीज भी हो, आप क्या करते हो? आप इशारा करते हो, तो अगर उसका नाम नहीं लेते, अगर आप नाम नहीं लेते तो उसकी स्थान पर कुछ ना कुछ प्रयोग करते होगे। तो जो भी आप उसके नाम के स्थान पर प्रयोग करते हो, ठीक है, वही होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, अब यहाँ जो है, यहाँ जो शब्द हमने प्रयोग किया है, ये कोई स्थान है। ठीक है, अब ये ब्लैक बोर्ड था, अब व्हाइट बोर्ड था। अब व्हाइट बोर्ड की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया? यहाँ। तो यहाँ जो शब्द निकल कर आया, यही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हमने इशारा किया है, क्लियर? तो अगर इशारा किया जा रहा किसी वस्तु व्यक्ति पर, तो उसे ही क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और एक बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे दिस हुआ, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस मीन्स क्या होता है? यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वो। ठीक है, अब इनका प्रयोग क्या होता है? देखिए, ये दिस का जो प्रयोग होता है, ये दिस का प्रयोग होता है एक वचन के लिए। किसके लिए? एक वचन के लिए। दिस का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए, और दीज का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं। यानी कि सिंगुलर किसके लिए? ये सिंगुलर के लिए करते हैं और ये प्लूरल के लिए करते हैं। क्लियर? दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए और दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। दो प्रकार से किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल में। क्लियर है? और दो चीज होते हैं, और होते हैं हेयर एंड देयर। कौन सा? हेयर और देयर। ये कौन कौन से हैं? हेयर मीन्स होता है यहाँ, और देयर मीन्स होता है वहां। अब ध्यान दीजिएगा, हेयर और देयर दोनों के लिए प्रयोग होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, ये दोनों के लिए प्रयोग होता है।
ठीक है, ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, हेयर और देयर दोनों के लिए। चलिए आते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दिस और दैट का प्रयोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, दिस और दैट का प्रयोग हम देखने वाले हैं। चलिए यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, दिस का प्रयोग दिस का प्रयोग पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। जबकि दैट का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए क्या दिया है, दिस का प्रयोग पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, यानी कोई वस्तु होगी वो जो आपके पास होगी उसके लिए किया जाता है। और दैट का प्रयोग जब दूर होगा, ठीक है, पास और दूर के लिए दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए ही ठीक क्या है, इन दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एक वचन के लिए किया जाता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल चलिए जैसे क्या है, वह एक पेड़ है। आप ध्यान दीजिएगा, वह एक पेड़ है, ऐसे हम इशारा करते हैं, वह एक पेड़ है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वह, और ध्यान दीजिएगा दिस का होता है, दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, वह है तो दैट लगाएंगे, दैट इज अ ट्री, दैट इज ए ट्री, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और अगर वही पास में हो, वो दूर होने की बजाय अगर पास में हो तो हम क्या बोलते हैं, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, तो हम क्या करते हैं, दिस इज अ ट्री, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है? और देखिए जैसे वह वह मेरी पुस्तक है, ठीक, वह मेरी पुस्तक है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वह है तो दैट इज माई बुक,
दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, दूर है दैट इज माई बुक, और अगर वही नजदीक होगी तब तो होगा दिस इज माई बुक है, तब क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक यह है। ऐसे भी कह सकते हो मेरी पुस्तक यह है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो अब यहां यह मेरी पुस्तक है, इशारा किया जा रहा है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो यहां पर इशारा किया जा रहा है तो हो जाएगा दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है, ठीक है, यह बुक, यह पुस्तक मेरी है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी का भी, जैसे मान लो फैन है, आपका फैन है, दूर है तो क्या कहोगे, दैट इज अ फैन, अगर नजदीक है दिस इज अ फैन। क्लियर है। चेयर दूर रखी है तो दैट इज अ चेयर, अगर पास में रखी है तो दिस इज अ चेयर, ठीक है। और अगर कोई भी चीज हो दूर रखा है, पेन है दूर है तो दैट इज अ पेन, अगर नजदीक है दिस इज अ पेन। क्लियर। तो दूर और नजदीक के लिए, और अभी एक के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने जितना भी प्रयोग किया, यहाँ पेड़ अकेला था, ये भी पेड़ अकेला था, बुक अकेला था, तो अकेले के लिए लगेगा, बहुत होंगे तब नहीं लगेगा, अगर अकेला होगा तो ही लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम दीज और दोज के पास, बहुवचन के पास चलते हैं। यहां पर दीज का प्रयोग कर देते हैं हम, दीज, ठीक है, और यहां पर कर देते दोज, हमारा बन जाएगा दोज। देखिए क्या है कि दीज का प्रयोग पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जबकि दोज का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग एक वचन की जगह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन। यानी कि अब वो एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा था, ये बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जैसे वह एक पेड़ है तो वे पेड़ हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि वे पेड़ हैं। इसको मिटा दें, चलिए, जैसे वे पेड़ हैं, वे पेड़ हैं तो क्या हो जाएगा, दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं, दूर के लिए हम लगाते हैं दूर के लिए दोज लगाते हैं, और नजदीक के लिए वे पेड़ है, और अगर नजदीक रहता हम कहते हैं ये पेड़ है? दूर रहता तो ये कहते हैं ना वो पेड़ है, और नजदीक रहता तो ये पेड़ है, यहाँ नजदीक वाला। तो वे का मतलब पता लग रहा अपने आप ही, दूर की बात की जा रही, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दोज आर ट्रीज। अब क्या हो जाएगा, दोज आर ट्रीज। क्लियर। अब देखिए जैसे, और यही अगर नजदीक की बात हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है तो हो जाएगा दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज, ये हो गया। और यदि मान लो हमारा चेयर है, ठीक है, ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं, ठीक है, और इसका ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां से क्या पता लग रहा है, ये यानी कि नजदीक है। अगर ये कहा गया होता वो कुर्सियां हैं तो वहां पर दूर की बात हो जाती, तो यहाँ नजदीक से इशारा किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दीज आर चेयर्स, चेयर्स। और अगर वहीं पर वो कुर्सियां हैं या वे कुर्सियां हैं ऐसा आ जाता तो हम क्या करते हैं, वे कुर्सियां हैं या वो कुर्सियां हैं, हो जाएगा दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। इस प्रकार से हम दीज और दोज का भी बनाते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं, अब देखो इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं हेयर एंड देयर की तरफ। क्लियर है, हेयर और देयर की तरफ। अच्छा हाँ, ये वाला जो प्रयोग कर रहे थे इसमें हम ये दीज और दोज का बात कर सकते हैं, दीज
और ये क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दीज और दोज हो जाएगा, ये और वे, ये और वे, या फिर आप वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चले आगे चले। अब आते हैं हेयर और देयर की तरफ। हेयर और देयर, अभी हमने बताया हेयर और देयर का प्रयोग एकवचन के लिए भी किया जाता है, बहुवचन के लिए भी किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, इशारा करने के लिए ही करते हैं। अब यहां पर भी हेयर का प्रयोग, हेयर का प्रयोग नजदीक तथा देयर का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए ठीक। चलिए बच्चा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हेयर का प्रयोग नजदीक तथा देयर का प्रयोग दूर, हेयर का प्रयोग नजदीक तथा देयर का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए यहां एक शेर है, यहां एक शेर है, ये एक वचन में है, और यहां के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हेयर, हेयर इज अ लायन, क्लियर। और अगर इसका बहुवचन देखें तो यहां शेर हैं, यहां शेर हैं, अब हो गया बहुवचन। अब इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हेयर आर लायन, हेयर आर लायंस, यहां शेर हैं। देखिए इसी का प्रयोग हेयर का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक वचन और बहुवचन दोनों में हो रहा है, ठीक है। और यहीं पर वहां की बात करें तो वहां एक शेर है, वहां एक शेर है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ लायन। और अगर वहीं पर वहां शेर हैं, वहां शेर हैं ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, देयर आर लायंस, देयर आर लायंस, इस प्रकार से बनेंगे। चलो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक।
वहां मेरा भाई है, वहां मेरा भाई है, वहां मेरा भाई है, वहां, अब ध्यान दीजिए, वहां मेरा भाई है से पता लग रहा है कि भाई अकेला है, भाई अकेला एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है, और वहां का अंग्रेजी होता है देयर। ठीक है, तो देयर इज माई ब्रदर, वहां मेरा भाई है। अगर एक भाई नहीं, एक से अधिक भाई होते हैं तो क्या हो जाता, वहां मेरे भाई हैं, वहां मेरे भाई हैं। अब क्या बनेगा, तो हो जाएगा देयर आर माई ब्रदर्स, देयर आर माई ब्रदर्स, वहां मेरे भाई हैं। अच्छा, अगर ये तो दूर के लिए हो गया, नजदीक के लिए कैसे बनेगा, यहां मेरा भाई है। ठीक, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यहां का अंग्रेजी क्या होता है, हेयर, हेयर इज माई ब्रदर, हेयर इज माई ब्रदर। और अगर यहां एक भाई, यहां एक भाई था, अब अगर बहुत सारे भाई है तो यहां मेरे भाई हैं, यहां मेरे भाई है, तो क्या हो जाएगा, हेयर आर माई ब्रदर्स। क्लियर, ये रहा, कुछ भी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल आसान। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आएगा। सो बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।